उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में। ठीक, तो इसे लिख ले पहले आप 5 टाइप के सेंटेंस। हाँ, तो पहले टाइप का सेंटेंस अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में थोड़ा कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है। 5 टाइप का सेंटेंस बताया मैंने, उसमें पहला होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि द सेंटेंस विच डिक्लेयर्स और असर्ट्स ए स्टेटमेंट, फीलिंग, ओपिनियन, इवेंट और एनीथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। मतलब वो सेंटेंस जो कि क्या डिक्लेयर करते हैं, क्या दर्शाते हैं, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी एक कथन, कोई किसी की फीलिंग्स, ओपिनियन, राय, इवेंट या कुछ भी ऐसा, मतलब इवेंट, हिस्ट्री या कोई घटना बताएं, तो ये सब क्या होते हैं, ये असर्टिव सेंटेंस होते हैं। कुछ भी आपको देखो, कोई भी फीलिंग अपनी बताएगा या कोई भी ओपिनियन देगा कि आई थिंक या फिर ही माइट बी एट होम, तो क्या होगा ये सब, ये सभी चीज जो है फीलिंग, ओपिनियन, इवेंट, एनीथिंग, ये स्टेटमेंट वगैरह सब क्या होती है, असर्टिव सेंटेंस होती है। ठीक, अब असर्टिव सेंटेंस में भी 2 टाइप के होते हैं सेंटेंस। असर्टिव अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अफर्मेटिव का मतलब होता है जो कि किसी के ट्रूथ होने का, मतलब सत्य होने के बारे में बताता है, सिंपल भाषा में, जिससे हाँ का मीनिंग निकले, जिसमें कोई ना वाली बात ना हो, जो ट्रूथ बताए। और जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो फाल्सिटी बताते हैं किसी भी चीज की। फाल्सिटी मतलब गलत होने की या नहीं होने की बात करते हैं, याद रहे। तो अफर्मेटिव से क्या, मैं कहता हूं कि ही गोज टू स्कूल, ये हो गया आपका अफर्मेटिव। अब वही इसको अगर नेगेटिव में बदले तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया उसी का। तो क्या बता रहा है कि कोई चीज के होने के लिए आप अफर्मेटिव का प्रयोग करते हैं, कोई चीज का ना हो तो वो नेगेटिव से दर्शाया जाता है। तो ये 2 टाइप के सेंटेंस असर्टिव के अंदर ही आते हैं। क्या, पहले आपका आता है अफर्मेटिव फिर नेगेटिव, दोनों असर्टिव सेंटेंस माने जाते हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों से आप स्टेटमेंट, फीलिंग, इवेंट ये सभी बताते हैं। बस एक से ट्रूथ मतलब एक चीज से होने का बताते हैं, एक चीज से ना होने का बताते हैं, लेकिन बताते यही है, ये सभी चीज ही बताई जाती है इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर लिखने वाली वो है कि हमें वैसे मान लो अगर मीनिंग ना भी पता चले तो हम कैसे देख के बताएं कि वो सेंटेंस अफर्मेटिव है या कुछ और टाइप का सेंटेंस है। तो सबसे खास बात जो है यहाँ पर कि द अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब असर्टिव, द असर्टिव सेंटेंस, जो असर्टिव सेंटेंस होता है ना, एंड्स विद ए पीरियड कहो या फुल स्टॉप कहो, सिंपल भाषा में फुल स्टॉप के साथ एंड होता है। तो जिसके एंड में फुल स्टॉप लगा होता है, जैसे कि यहां भी लगा, ये भी असर्टिव सेंटेंस था पूरा। या कोई भी सेंटेंस बोल दूं मैं, जैसे मैं कह दूं, इसकी बात करूं कि ही गोज टू स्कूल, ये आपका अफर्मेटिव है, असर्टिव, यहां पे फुल स्टॉप लगेगा। अगर नेगेटिव लिखूं तो भी फुल स्टॉप ही लगेगा। ही डज नॉट गो टू स्कूल, यहां भी क्या लगेगा लास्ट में, फुल स्टॉप। ये ही निशान लगता है असर्टिव सेंटेंस में, चाहे वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो। तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब समझ आया आपको, सिंपल कोई भी स्टेटमेंट, फीलिंग, ओपिनियन, इवेंट या कोई भी घटना के बारे में बताया जाए तो क्या होता है, वो असर्टिव होता है। अफर्मेटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो घटना के होने की बात भी कर सकता है या घटना के ना होने की बात भी कर सकता है, किसी फीलिंग के होने की बात भी कर सकता है और ना होने की भी बात कर सकता है, लेकिन दोनों होंगे क्या, असर्टिव सेंटेंस ही होंगे, चाहे वो अफर्मेटिव हो या वो नेगेटिव सेंटेंस हो। अब असर्टिव के बाद अगले टाइप का सेंटेंस कौन सा था आपका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में दिया। हाँ, तो अब बात करते हैं सेकेंड टाइप का सेंटेंस जो था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिंपल सी बात है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। आपका नाम से पता चल रहा है इंटेरोगेशन होगा, मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो द सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब वो सेंटेंस जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, कोई प्रश्न पूछा जाए, उसे आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं, आपको पता ही होगा। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसके टाइप नहीं है वो, लेकिन क्वेश्चन 2 टाइप के पूछे जाते हैं ना। जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चंस कहें हैं, इनको हम 2 टाइप से पूछते हैं। एक जिनका आंसर यस नो में आता है, एक जिनका आंसर किसी और चीज में भी आता है। सिंपल सी बात है ना, अगर क्वेश्चन की बात करें तो 2 टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर आंसर्स, उनके आंसर्स कैसे मिलेंगे। एक का आंसर क्या आ सकता है, हो सके एक का आंसर यस नो में आता है और एक का आंसर किस में आ सकता है, और किसी चीज में, अदर वर्ड्स में। अब कैसे समझो, अब क्वेश्चन का यस नो वाला आंसर कब आता है, जब हम पूछते हैं किसी से
जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, इफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट्स विद द हेल्पिंग वर्ब। अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपके क्या क्या हो सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, ये भी हो सकते हैं। और जो बाकी जो मॉडल्स होते हैं आपके कैन, कुड, मे, माइट, कुछ भी हो सकते हैं। तो अब देखो मैं सीधी सी बात पूछता हूं कि आर यू ए बॉय, अगर मैंने ये पूछा तो उसका आंसर क्या होगा? यस और नो, यही होगा ना। अगर बॉय होगा तो बोलेगा यस, नहीं होगा तो नो बोल देगा। अब देखो, लेकिन अगर यही मैं पूछ लूं किसी और से, जैसे कि इफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं आप जानते ही हैं, हु, हुम, विच, हाउ, व्हाट, ये सब। तो अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, जैसे मैं कह दूं कि हु आर यू, तो हु आर यू का आंसर तो यस और नो होगा नहीं, वो अपना नाम बोलेगा। मैं बोल दूं कि विच इज दिस थिंग, मतलब ये चीज क्या है, तो फिर उसका आंसर भी यस और नो में तो आएगा नहीं। तो कुछ भी अगर आप ऐसा पूछे क्वेश्चन वर्ड्स के साथ, तो उसका आंसर कभी भी यस नो में नहीं आता, वो कुछ और बोलेगा, उसके बारे में अपनी डिटेल्स देगा। लेकिन यस नो वाले क्वेश्चंस कब होते हैं? जब हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करें। जैसे कि अगर मैं इज एम आर से स्टार्ट कर दूं, जैसे कि अगर इसका एग्जांपल लिखे, आप इसको नीचे लिखना बढ़िया खोल के, क्वेश्चंस के नीचे से 2 लाइन लगा के, यस नो वाले, ये वाले, फिर आपको जगह मिलेगी। अब इसका एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे मैं कि हैव यू बीन टू दिल्ली। बीन का मतलब यहां पर है जाना, तो हैव यू बीन टू दिल्ली मतलब क्या तुम दिल्ली गए हो? तो क्या इसका आंसर होगा? यस और नो, या तो वो गया होगा या नहीं गया होगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि हु आर यू, तो क्या इसका आंसर यस और नो में आएगा? नहीं, ये इस टाइप का हो जाएगा फिर। तो क्वेश्चंस 2 टाइप के होते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस की टाइप नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वही होता है जो क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन इसमें भी पूछा जा रहा है, क्वेश्चन इसमें भी पूछा जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन 2 टाइप के हो सकते हैं, जिसका आंसर यस नो में आए, जिसका आंसर यस नो में ना आके किसी और चीज में आए। ये आपके हो गए इंटेरोगेटिव सेंटेंस के 2। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो पता कैसे चले, अगर मान लो हमें मीनिंग ना भी निकले किसी सेंटेंस का आंसर, तो हमें कैसे पता चले कि इंटेरोगेटिव है या अफर्मेटिव है? तो सिंपल, जो ये आपको सिंपल दिखा रहा है ना, इंटेरोगेशन मार्क, तो आप लिखोगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं वो किससे एंड होते हैं? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क, या इंटेरोगेशन मार्क भी कहते हैं इसको। तो क्वेश्चन मार्क मतलब कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा आपके। दो सभी में जितने भी आप लिखोगे ना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सभी के लास्ट में आप ये लिखोगे। तो ये आपके थे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब इसके बाद बात आती है तीसरे की। तीसरा क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो पहले ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर करते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। हाँ, तो अब बात करते हैं थर्ड टाइप के सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस की। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, ऑर्डर एंड फॉरबिडेंस इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। समझो, मतलब वो सेंटेंस जो एक्सप्रेस करते हैं, जो दर्शाते हैं क्या क्या, कोई भी रिक्वेस्ट, किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो, या कोई एडवाइस दी गई हो उस सेंटेंस में, कमांड दिया हो, ऑर्डर किया हो, फॉरबिडेंस हो, या आपका फॉरबिडेंस मतलब मनाही करी गई हो, किसी काम को ना करने के लिए कहा गया हो, इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। ये सभी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। कैसे? देखो, प्लीज गिव मी योर बुक, मैंने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज कृपया करके मुझे अपनी किताब दो, रिक्वेस्ट हुई। यू शुड हेल्प द पुअर, सलाह दी मैंने कि तुम्हें गरीब की मदद करनी चाहिए। या डू व्हाट आई से, वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। तो ये सब क्या है? ये सब आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। और एक और बात याद रखना, अगर कोई वर्ड शुरू स्टार्ट अगर वर्ब से हो तो वो किससे होगा? वर्ब मतलब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब से अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस ही होता है। डू व्हाट आई से, गो देयर, या कम हेयर, या टेक इट, ये सभी क्या है? ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस ही हैं, जो भी आपके मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। और ये सब तो है ही, क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट हो रही है। कोई देखो, ये प्लीज भी क्या है असल में? प्लीज तो सिर्फ रिक्वेस्ट के लिए है। ये सेंटेंस असल में स्टार्ट तो गिव से है ना। तो वही बात है
जैसे यू शुड हेल्प द पुअर, ये एडवाइस दी जा रही है, इसीलिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस में आएंगे। तो इंपेरेटिव सेंटेंस यही होते हैं जो रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, ऑर्डर, फॉरबिडेंस, ये सब की बात करें। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो ये अलग अलग है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। ऑप्टेटिव सेंटेंस अलग होता है, इंपेरेटिव अलग होता है। इंपेरेटिव में आप कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट वगैरह देते हैं, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप क्या करते हैं, आप द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस होप, जो होप दर्शाता हो, विश इच्छा, कर साप, कीन डिजायर गहन इच्छा, और ए प्रेयर या कोई प्रार्थना इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, मतलब जिसमें होप, विश, डिजायर, प्रेयर वगैरह दर्शाई जाए तो वो क्या होते हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मैं आप प्रेयर कर रहा हूं या आशीर्वाद दे रहा हूं कि भगवान तुम्हारा भला करे। अच्छा, आई विश आई वर ए किंग, ये मेरी इच्छा है, ये डिजायर दिखा रहा है, होप विश दिखा रहा है कि आई विश आई वर ए किंग, कि काश मैं एक राजा होता। या मे यू डाई, ये मैं सांप दिखा रहा है, ये कर्ज कर रहा है कि तुम मर जाओ। तो ये सब है। अब देखो सबसे खास बात, ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होंगे, याद रहे। आप यहाँ लिख सकते हो कि ऑप्टेटिव, यहाँ नीचे लिख देना इसके, यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो किससे एंड होते हैं, एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क। इसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ये चिन्ह है एक्सक्लेमेशन का, एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको कि आप क्या कहेंगे, ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये फुल स्टॉप से ही एंड होता है इंपेरेटिव सेंटेंस भी। असर्टिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस दोनों फुल स्टॉप पर ही एंड होते हैं, बस सिर्फ वो कोई स्टेटमेंट बताते हैं और ये एडवाइस, ऑर्डर, ये सब देते हैं, रिक्वेस्ट वगैरह। और ये आपका हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क पर एंड होंगे। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस थे, इंपेरेटिव सेंटेंस थे, दोनों अलग अलग है। ढंग से पढ़ें इसे अपने कॉपी में नोट करें और पढ़े ढंग से, इन दोनों में डिफरेंस है। और बाकी तो अब जितना आगे ग्रामर पढ़ते रहेंगे उतना ही क्लियर होते रहेंगे। जब आप ग्रामर में और भी पढ़ोगे, नरेशन, वॉइस वगैरह, तब आप इन सेंटेंस को और क्लियरली समझ पाओगे कि क्या क्या होते हैं ये। बाकी अभी ये नोट डाउन करें, कर दिया। हाँ, तो फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं, विच एक्सप्रेसिस द सेंटेंस विच एक्सप्रेसिस ए सरप्राइज और स्ट्रॉन्ग इमोशन। देखो सरप्राइज मतलब वही वंडर, आश्चर्यचकित हो जाए, सरप्राइज है, चौंक जाना, या स्ट्रॉन्ग इमोशन या बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाने के लिए आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग इमोशन कैसे, अब समझो, सी इज नो मोर, वह अब नहीं रही, ये एक इमोशन जो है हम बता रहे हैं, दुख है मुझे, वो अब नहीं रही। अलास लगा देना तो ये स्ट्रॉन्ग इमोशन होगा कि मुझे बहुत ज्यादा दुख है, अलास, सी इज नो मोर। ऐसे ये आह व्हाट अ बिग बर्ड, मतलब ओहो कितनी बढ़िया, कितना बड़ा पक्षी है। तो ये सब जो है आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाते हैं, समझे। अब देखो कुछ वर्ड्स देखो कौन कौन से, जैसे हुर्रा हो गया, ब्रेवो हो गया, अलास हो गया, लुक, ओह, आह, व्हाट, हाउ, वाउ, ये सब कुछ वर्ड्स हैं जिनसे कि हम एक्सक्लेमेशन दिखाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिखाते हैं। कैसे, देखो हुर्रा हमेशा जॉय के लिए, ब्रेवो किसी जॉय के लिए, अलास किसी सोरो के लिए, लुक अगर आदमी को फोकस करना हो या फिर सावधान करना हो, देखो जरा, ओह मतलब वही कंसर्न के लिए, आह मतलब वंडर के लिए, व्हाट, हाउ, ये सब वंडर के लिए, जब आदमी चौंक जाता है, खुश हो जाता है, प्लेजर के लिए। तो ये सब अलग अलग वर्ड्स हैं, इनके अलग अलग यूज हैं, ये एक्सक्लेमेशन में यूज होते हैं। अब देखो हुर्रा के तुरंत बाद ये लगता है, ये सब एक्सक्लेमेशन लगता है इनके तुरंत बाद। व्हाट, हाउ और वाओ में सिर्फ एक बार लगता है लास्ट में जाके। एग्जांपल्स देखो, जैसे मैं कहता हूँ हुर्रा, यहाँ एक्सक्लेमेशन लगा, वी हैव वन, फिर यहाँ भी लगा एक्सक्लेमेशन मार्क, तो यहाँ पे दो बार लगता है। तो हुर्रा वी हैव वन मतलब हम जीत चुके हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इन वर्ड्स की कोई मीनिंग नहीं है, याद रहे। हुर्रा, अलास, आ, वो इनकी कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इमोशंस के लिए यूज हो जाते हैं। अब देखिए अलास, सी इज नो मोर मतलब वह अब नहीं रही, सोरो दिखा दिया हमने। व्हाट अ बिग बर्ड, आह मतलब हम वंडर हो गए, चौंक गए। ऐसी हाउ ब्यूटीफुल इट इज, कितना सुंदर है ये, चौंक के बोल रहे हैं। तो ये सब क्या है आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब याद रहिए हाउ, व्हाट, वाओ इन सब में यही लगता है, यहाँ नहीं लगता, वाओ में लगता है इधर, लेकिन आम, हाउ, व्हाट इन सब में सिर्फ लास्ट में लगता है एक्सक्लेमेशन मार्क। लेकिन हुर्रा, अलास, ब्रावो इन सभी में यहाँ भी लगता है और इनके साथ भी लगता है। तो मैंने यहाँ पर लगा के दिखा रखा है आपको, ठीक। अब चलो ठीक है, सारे टाइप के सेंटेंस खत्म हो गए। अब हम इसके बाद करेंगे दूसरा टॉपिक, जब तक ये आप नोट डाउन कर लो।